वेलकम फ्रेंड्स। ईशोपनिषद सूत्र संख्या 9। जो कर्म को ज्ञान की उपेक्षा करके सेवन करते हैं वे गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो कर्म की उपेक्षा करके केवल ज्ञान में रमते हैं वे उससे भी अधिक अंधकार को प्राप्त होते हैं। इस सूत्र में उपनिषद के ऋषि साफ साफ स्पष्ट तौर से बता रहे हैं कि जीवन जो है वो एक समग्रता है, ये एक टोटलिटी है। यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि ज्ञान से ही सब काम हो जाएगा, ये भी नहीं कह सकते कि कर्म से ही सब कुछ हो जाएगा, ये भी नहीं कह सकते कि भक्ति से ही सब कुछ हो जाएगा, और ये भी नहीं कह सकते कि कुछ न करने से ही सब कुछ हो जाएगा। जीवन एक मिली-जुली व्यवस्था है। यहाँ हर चीज़ का अपना एक इम्पोर्टेंस है, अपना एक महत्व है, अपना एक रोल है। इसलिए स्पष्ट तौर से बताया गया है कि जो ज्ञान को श्रेष्ठ मान करके कर्म की उपेक्षा करते हैं, कर्म को इग्नोर करते हैं, वे भी अंधकार को प्राप्त होते हैं। और जो कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं और ज्ञान की उपेक्षा करते हैं, वे भी अंधकार को प्राप्त होते हैं। अंधकार मतलब परेशानी, मुसीबत, मतलब ये जीवन का खेल समझे ही नहीं है। जीवन का खेल ये है कि यहाँ पर कुछ काम कर्म करता है, कुछ काम ज्ञान करता है, कुछ भक्ति करती है, कुछ शांति करती है, और कभी-कभी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में अशांति या युद्ध भी ज़रूरी होता है। तो ज़िंदगी जो है वो किसी हार्ड एंड फास्ट एक नियम पर नहीं चलती। ज़िंदगी सारे नियमों को मिला-जुला करके जो एक संतुलन बनता है, जो एक कॉम्बिनेशन बनता है, जो एक म्यूज़िक बनता है, जैसे किसी गीत के अंदर तबला, हारमोनियम, गिटार, पियानो सब मिल-जुल करके एक खूबसूरत संगीत को पैदा करते हैं, एक मेलोडी को पैदा करते हैं। जीवन वैसी ही एक मेलोडी है। यहाँ पर हर चीज़ का अपना एक महत्व होता है। इसलिए कभी भी एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, बहुत कट्टर नहीं होना चाहिए कि ये ही सब कुछ है, वो कुछ नहीं है, ये भी कुछ है, वो भी कुछ है। सब कुछ, कुछ न कुछ है। तो सबका रेस्पेक्ट करना सीखें, एक्सट्रीमिस्ट ना बनें, आपके जीवन में कल्याण हो, आप एक बहुत शांति और अ, प्रेमपूर्ण और सात्विकता से भरा जीवन जिए। धन्यवाद, खुश रहें।